सभी को नमस्कार। संस्कृत सुकौशलम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने विचार किया है कि क्यों न व्याकरण के साथ साथ साहित्य का भी अध्ययन किया जाए, और साहित्य के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सूक्त। और सूक्त में भी क्या है, सूक्त में भी हम पढ़ेंगे अग्नि सूक्त का हम अध्ययन करने वाले हैं। अग्नि सूक्त जो है वो कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड की परीक्षाओं में तथा स्कूल व्याख्याता की सिलेबस के अंदर अग्नि सूक्त को दिया गया है। तो हम अग्नि सूक्त का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, अग्नि सूक्त हमने कहा कि वैदिक साहित्य के अंदर संस्कृत साहित्य में जो वेद है वो चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के अंदर कहा, वेदों के बारे में स्पष्टतः कहा है कि वेद अपौरुषेय वेद है, अर्थात वेद की रचना किसी भी पुरुष या व्यक्ति ने नहीं की है। अपौरुषेय इसको माना है, किसी व्यक्ति या पुरुष के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। वेदों की जितने भी ऋषि के नाम हम सुनते हैं तो उन सबको मंत्रों के द्रष्टारय कहा है, अर्थात मंत्रों को बोलने वाले या मंत्रों का उच्चारण करने वाले या मंत्रों की व्याख्या करने वाले, उनको कहा है। किसी भी ऋषि मुनि ने वेदों की रचना नहीं की है। वैदिक सभ्यता के अंदर या वेदों के अंदर किसी भी देवता का स्पष्टतः पूजा नहीं करके प्रकृति की पूजा की गई है। वेदों के अंदर प्रकृति को ही, जैसे कि अग्नि, जल, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, रुद्र, इनका स्तुति की गई है। स्तुति मंत्रों के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, अग्नि सूक्त जो हमारे सिलेबस में है, तो क्यों ना हम अग्नि सूक्त का विस्तृत है अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जो अग्नि सूक्त है वो अग्नि सूक्त जो है उसका हम यहाँ से देखेंगे कि सूक्त का नाम है, स्पष्टतः हमने कहा कि जो सूक्त है वो अग्नि सूक्त है। कौन सा सूक्त है? अग्नि सूक्त हम पढ़ने वाले हैं। और अग्नि सूक्त के जो ऋषि है वो है मधुचंदा विश्वामित्र, या विश्वामित्र भी हम कह सकते हैं। मधुचंदा विश्वामित्र जो है वो इसके ऋषि है। किसके? अग्नि सूक्त के ऋषि का मतलब मैं पहले कह चुका हूं कि जितने भी वैदिक ग्रंथ है या जो वेद है, इनकी रचना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। ये जो विश्वामित्र है वो अग्नि सूक्त के मंत्र द्रष्टार है, मंत्रों को देखने वाले हैं। तो इनके ऋषि कौन है? अग्नि सूक्त के जो ऋषि विश्वामित्र को माना गया है, मधुचंदा विश्वामित्र को माना गया है। अब हम इसको क्रम से याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। अग्नि सूक्त के जो ऋषि है वो कौन है? अग्नि सूक्त के ऋषि किसको माना गया है? तो हमें बताना होगा विश्वामित्र। अग्नि सूक्त का अध्ययन कौन से मंडल में किया गया है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, मैं बता चुका हूं कि वेद जो है वो चार है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ घोषित हो चुका है, और इस ऋग्वेद के अंदर 10 मंडलों का उल्लेख किया गया। 10 मंडलों में ऋग्वेद को विभाजित किया गया है। अपन ऐसा समझ सकते हैं, 10 मंडलों में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद का विभाजन किया गया है। इसके अंदर देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है। तो देखिए, जो अग्नि सूक्त है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। प्रत्येक जो मंडल है वो विभिन्न सूक्तों के अंदर विभाजित है। विभिन्न सूक्तों में विभाजित होने के कारण तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अग्नि सूक्त जो है वो ऋग्वेद, यहाँ एक का मतलब क्या होगा? यहाँ होगा कि पष्ट मंडल। किसका पष्ट मंडल? पहला मंडल किसका? ऋग्वेद का पहला मंडल। क्योंकि ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का ये क्या है? प्रथम सूक्त है। कौन सा? अग्नि सूक्त। सबसे पहले ऋग्वेद में अगर आप उठा करके देखोगे, ऐसा हम समझ सकते हैं कि ऋग्वेद को हम अगर उठा करके देखेंगे तो सबसे पहले संपूर्ण ऋग्वेद में हमें अग्नि सूक्त ही दिखाई देगा, क्योंकि प्रथम मंडल का प्रथम क्या है? ये सूक्त है। प्रत्येक देखिए, जो ऋग्वेद है वो किसके अंदर विभाजित है? ऋग्वेद मंडलों के अंदर विभाजित है। और जो मंडल है वो किन में विभाजित है? वो सूक्तों में विभाजित है। सूक्तों में क्या किया गया है? सूक्तों के अंदर जो ऋग्वेद ये जो देवता है उनका स्तुति मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति की गई है। तो हम समझेंगे कि ऋग्वेद के
पष्ट मंडल का जो पहला सूक्त है वो कौन सा सूक्त है? अग्नि सूक्त है। आगे हम चलते हैं तो देखिए अग्नि से संबंधित कुल कितने सूक्त है? अग्नि से संबंधित कुल 200 सूक्त है। अग्नि देवता को कितने सूक्तों के द्वारा स्तुति की गई है? कुल 200 सूक्तों के द्वारा अग्निदेव की यहाँ पर स्तुति की गई है। देखिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त होने के कारण हम कह सकते हैं कि संपूर्ण वेदों में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माना गया है? अग्नि को ही संपूर्ण देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो अग्नि जो है उसको अगर आगे देखेंगे कि ये तो हुआ सूक्त, अग्नि सूक्त, और हमने कहा कि ये जो अग्नि सूक्त के अंदर देवता कौन सा है? पूछा जा सकता है अग्नि सूक्त में कौन देवता है जिसकी स्तुति की गई है? तो हम कह सकते हैं कि अग्नि सूक्त के अंदर अग्नि की ही स्तुति की गई है। पूछा जाए आपको कि अग्नि सूक्त का जो ऋषि है वो कौन है, तो बताना होगा अग्नि सूक्त के ऋषि विश्वामित्र है। मधुचंदा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, मधुचंदा विश्वामित्र, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मधुचंदा विश्वामित्र हमने कहा। उसके बाद में इसके अंदर 200 सूक्तों में इसका वर्णन किया गया, और अग्नि सूक्त के जो देवता है वो कौन है? अग्नि है। तो देखिए इसके अंदर अग्नि सूक्त के अंदर कुल 9 मंत्र है। कितने मंत्र है? 9 मंत्र है। कौन से 9 मंत्र है? कौन से सूक्त के अंदर? प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस में कॉलेज सरकार का ले लीजिए, स्कूल व्याख्याता का ले लीजिए, यूजीसी नेट का ले लीजिए, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 का ले लीजिए, इन सभी सिलेबसों में आपके जो दिया गया है वो 1.1 ही दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि ऋग्वेद के पष्ट मंडल का पहला सूक्त है, सबके सिलेबस में यही है, 1.1 ही दिया गया है। इस प्रकार से संपूर्ण ऋग्वेद में अग्नि की कुल कितने सूक्तों के अंदर स्तुति की गई है? देखिए ऋग्वेद में जब हम वैदिक सभ्यता को, वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कुल 1028 सूक्त है। कुल कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। तो उन 1028 सूक्तों में से, इन ऋग्वेद में 1028 सूक्तों में से अग्नि देवता के कुल अग्निदेव को कितने समर्पित सूक्त है? 200 सूक्त इनको अग्निदेव को ही समर्पित है। लेकिन हमारे उन 200 में से हमारे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में क्या है? प्रथम मंडल का पहला सूक्त ही हमारे सिलेबस में, इसलिए हम प्रथम मंडल का पहला ही सूक्त का हम अध्ययन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब देखिए इस जो प्रथम मंडल का पहला जो आपके सूक्त है अग्नि सूक्त, उसके अंदर कुल 9 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। कितने मंत्र हैं? मात्र 9 मंत्र है। 9 के 9 मंत्रों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इनके 9 मंत्रों में कौन सा छंद है? गायत्री छंद। देखिए वैदिक छंद है गायत्री। वैदिक छंद में जो 24 वर्णों से युक्त वर्णों की गिनती की जाती है, 24 अक्षरों से युक्त जो छंद है वो गायत्री छंद है। तो वैदिक छंदों के अंदर वैदिक सूक्तों में जो अग्नि सूक्त है उसके अंदर कौन सा छंद है? गायत्री छंद। बहुत बार पूछा गया है कि अग्नि सूक्त के अंदर कौन से छंद का वर्णन किया गया है, तो हमारे द्वारा बताया जाना चाहिए कि गायत्री छंद का। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि अग्नि सूक्त का ऋषि कौन है, सर्वाधिक क्वेश्चन बनने वाला कि अग्नि सूक्त का ऋषि कौन है, अग्नि सूक्त के अंदर कुल कितने, इसमें ऋग्वेद के अंदर अग्नि को लेकर के कुल कितने सूक्त समर्पित है, तो हमें बताना होगा कुल 200 सूक्त अग्निदेव को समर्पित है। अग्नि सूक्त का मुख्य देवता कौन है? अग्नि है। इस प्रकार से कितने मंत्रों के अंदर इसकी स्तुति की गई है? 9 मंत्रों में इनकी स्तुति की गई है। छंद कौन सा है? छंद गायत्री है। तो देखिए हम अग्नि देवता को जो समर्पित है ये सूक्त, इनकी थोड़ी विशेषताएं देखते हैं। अग्निदेव की क्या क्या विशेषताएं अग्नि सूक्त के अंदर बताई गई है तो हम उनको समझेंगे। तो कहा कि हविष्य कर्म के प्रधान देवता इनको बताया गया है। हविष्य कर्म का प्रधान देवता से क्या मतलब है कि देखिए जहां पर भी हवन करते हैं, पूजा सामग्री करते हैं, हवन करते हैं, घी आदि के द्वारा जब हम पूजा करते हैं तो ऐसा सामान्यतः मान्यता है कि अग्निदेवी ही संपूर्ण जो वो हवि के माध्यम से जो भोज्य सामग्री प्राप्त होती है वो अन्य देवताओं को समर्पित कर पाते हैं। अग्निदेवी है जो संपूर्ण देवताओं को भोजन खिलाते हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य क्या करेगा? अग्निदेव को समर्पित करता है भोजन सामग्री, और अग्निदेव उनको पका करके उस भोजन
भोजन को पका करके संपूर्ण देवताओं को उपलब्ध कराता है। इसलिए अग्निदेव की सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में ऋग्वेद के अंदर स्वीकार किया गया है। तो कहा कि हविष्य कर्म के प्रधान देवता है। हविष्य कर्म का मतलब समझ गए? हविष्य कर्म का मतलब यही होगा, हवन आदि जब हम करते हैं तो विभिन्न जो देवता है उनके सामने भोजन पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। तो हविष्य कर्म के ये प्रधान देवता हुए। और कहा गया कि दिन में इनको 3 बार भोजन दिया जाता है। कौन से देव को 3 बार भोजन दिया जाता है? अग्नि देवता को दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है। इसके लिए आया भी त्रिस्ते अन्नम कृणवत, अर्थात अग्निदेव को देखिए प्राचीन काल में भी अग्निदेव को प्राचीन काल में अग्निदेव को 3 बार भोजन दिया जाता था, प्रातःकालीन संध्या के समय, फिर उसके बाद में मध्य दोपहर के समय और सायंकालीन संध्या के समय हवन सामग्री की जाती थी। तो इसलिए यहाँ पर आया कि दिन में 3 बार इनको भोजन दिया जाता है। उसके बाद में कहा कि विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं। देखिए कौन हुए हैं विराट पुरुष के मुख से? तो देखिए पुरुष सूक्त, एक पुरुष सूक्त है, उसका हो सकता है हमारे सिलेबस में होगा तो हम पढ़ेंगे। पुरुष सूक्त के अंदर कहा कि जितने भी संसार की उत्पत्ति किसके माध्यम से हुई है? एक विराट पुरुष के माध्यम से हुई है। तो अग्नि और जो इंद्रदेव है इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है, ऐसा इनका मानना है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो अग्निदेव है उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इन्होंने कहा मुखादि इंद्रस्य अग्निस्य, विराट पुरुष के मुख से इंद्र की और अग्नि की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। पूछा जा सकता है कि किसके मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है? तो विराट पुरुष के मुख से अग्निदेव की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना है। और आगे और उत्पत्ति का रीजन बताया है कि द्योस यानी क्या होगा? अंतरिक्ष से। क्या होगा? द्योस यानी अंतरिक्ष से इनकी अग्निदेव की उत्पत्ति हुई है। और उस उत्पत्ति के आगे बताया इन्होंने कि त्वष्टा ऋषि के द्वारा इसको तवष्टा भी कहा जाता है, तवष्टा से इसकी उत्पत्ति है। ध्यावा पृथ्वी से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ध्यावा यानी क्या होगा? अंतरिक्ष, और पृथ्वी लोक से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो इसको कहा ध्यावा पृथ्वी कहा। और अरण्यों से भी इसकी उत्पत्ति हुई है, पत्रों से आदि, पत्रों को रगड़ने से आदि इसकी उत्पत्ति हुई है। अरण्यों का मतलब ये होगा पत्रों को आदि के रगड़ने से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। हम देखते हैं कि चिंगारी, जब 2 पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है। तो इसे इन्होंने कहा कि अग्निदेव की उत्पत्ति अरण्यों से भी हुई है, ऐसा लोगों का मानना है। अग्निदेव जो है वो इनके जो अग्निदेव के जो घोड़े हैं वो स्वर्णिम प्रकाश वाले घोड़े हैं। स्वर्णिम रथ को, सोने के रथ का ये वहन करते हैं। इन संपूर्ण चीज़ों को हम आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ऋत्विक कौन है, किसका पर्यायवाची है? ऋत्विक कौन है? ऋत्विक किसका पर्यायवाची है? ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इंद्र, पुरुष, अग्नि और रुद्र, ऐसा दे दिया जाएगा ऑप्शन के अंदर, और हम वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इनका पर्यायवाची सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। तो ऋत्विक किसको कहा गया है? ऋत्विक अग्निदेव को कहा गया है। अग्निदेव को ऋत्विक क्यों कहा गया? क्योंकि ऋत्विक किसे कहते हैं? जब कोई यज्ञ चल रहा होता है तो यज्ञ के अंदर जितने भी वो सन्यासी ब्रह्मचारी लोग बैठते हैं, हवन सामग्री करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऋत्विक कहलाता है। इसलिए और अग्निदेव क्या करता है? अग्निदेव भी उस भोजन सामग्री को प्राप्त करके विभिन्न देवों तक पहुंचाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? अग्निदेव को ऋत्विक भी कहा गया है। उसके बाद में अग्निदेव को पुरोहित भी कहा गया है, क्योंकि ये पुरोहित कार्य करता है, भोजन सामग्री को अन्य देवताओं तक पहुंचाता है। तो इनको पुरोहित कहा गया, होता कहा गया। हवन सामग्री का भक्षण करने के कारण होता हुआ। कवि कर्तु इनका अन्य पर्यायवाची हुआ। रत्नधातम हुआ, क्योंकि जो हवन करता है उनको ये विभिन्न प्रकार के रत्न देता है, धन संपत्ति आदि से युक्त करता है, तो इनको रत्नधातम भी कहा गया। चित्रस्रस्तम भी इनको कहा गया है, लंबी लंबी दाढ़ी मूंछों वाला इनको कहा गया है। कवि इनको कहा गया, ये दूत है, क्योंकि ये लोगों की जो हवन सामग्री करते हैं अपेक्षा रखते हैं, जिस देवता को उद्देश्य रख करके हवन सामग्री करते हैं जो मनुष्य, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये अन्य देवताओं से रिक्वेस्ट वाली बात हुई, तो ये दूत भी कहलाए। इनको असुर के नाम से भी जाना जाता है। अंग घृतमय है, इनके संपूर्ण अंग कैसे हैं?
घी से युक्त है। क्योंकि जो व्यक्ति सामग्री हवन कर रहा है वो घी का ही तो प्रयोग करता है, तो इसलिए इसके संपूर्ण अंगों को क्या माना गया है, घृतमय माना गया। आपको पूछा जाए अंग घृतमय कौन है, तो आपको बताना होगा अग्निदेव। घृत चक्षु, इसकी आंखें कैसी है, घी से युक्त है, तो घृत चक्षु इनको कहा गया है। इनके संपूर्ण बाल कैसे हैं, घृत केश है, इनके बाल घी से युक्त है, तो इनको घृत केश भी कहा गया। इनकी पीठ कैसी है, इनकी पीठ भी घी से युक्त हो चुकी है, इसलिए इनको घृत पृष्ठ भी कहा गया। और इनको ये संपूर्ण, ये इनका संपूर्ण अंग है, अवयव है, वो संपूर्ण जो है वो घी से युक्त है, तो इनको घृत प्रतीक भी कहा जाता है। ये प्रत्येक घर के अंदर निवास करते हैं अग्निदेव, इसलिए इनको गृहपति भी कहा गया है, गृह स्वामी या गृहपति भी इनको कहा गया। संपूर्ण विश्व में निवास करने के कारण ये विश्वपति भी कहलाए। दमनुष भी इनको कहा जाता है, और संपूर्ण चीजों को जानने के कारण इनको जात वेद से भी कहा जाता है। तो ये संपूर्ण जो नाम है, हम इनको आपके वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड के हिसाब से देखें तो 4 ही सूक्त उनके अंदर दिए गए हैं, उनमें से एक अग्नि सूक्त है। तो अगर हम इस सारणी के माध्यम से और इस प्रकार से अगर लिख करके हम सारणी के माध्यम से उनको याद करेंगे तो निश्चय ही जरूरी हमारे ये सूक्त समझने में आएंगे। इनके हमें ऋषि मुनियों कितने इसके अंदर मंत्रों में, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में कितने मंत्रों के द्वारा अग्निदेव की स्तुति की गई है, तो हमें बताना होगा कि कुल 9 मंत्रों के माध्यम से अग्निदेव की स्तुति की गई है। अग्निदेव ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण जो देव है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम इनके जो 9 मंत्र कौन कौन से हैं उनकी विस्तृत है व्याख्या देखेंगे। उन 9 मंत्रों को हम समझने की कोशिश करेंगे। वो वैदिक संस्कृत है, और वैदिक संस्कृत थोड़ी लौकिक संस्कृत से जटिल होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उन 9 के 9 मंत्रों को समझने की कि उनके अंदर अग्निदेव की क्या स्तुति की गई है। तो आइए हम उनको समझते हैं। पहला मंत्र आपके सामने है, देखिए प्रथम वैदिक मंत्र आपके सामने है। वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना हर किसी की संभव बात नहीं है, गलती होना संभव है। अग्नि जो वैदिक सूक्त है उनका उच्चारण करना बड़ा ही कठिन होता है, शुद्ध उच्चारण करना। तो यहाँ उच्चारण करने से पहले हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि सामान्यतः शुद्ध उच्चारण वैदिक मंत्रों का नहीं हो पाता, तो वैदिक मंत्रों से हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो देखिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला है तो इस मंत्र में वैदिक, इस मंत्र में अग्निदेव की जो है विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसमें उसकी विशेषताएं बताई गई है, विभिन्न विशेषण उनके बारे में दिया गया है, तो उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आया अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ऐसा प्रथम श्लोक है। इस पहले श्लोक का 9 महत्वपूर्ण सूत्रों में से, श्लोकों में से हम पहले श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो देखिए थोड़ा इसको समझेंगे। सबसे पहले आया अग्निम, अग्निम, इस अग्निदेव की ईडे, ईडे यानी क्या होगा, स्तुति करता हूँ, मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। कौन बोल रहे हैं ये बात, कि हमने देखा था कि अग्नि सूक्त के जो ऋषि है वो कौन है, तो हमने कहा कि इसके जो ऋषि है वो मधुचंदा विश्वामित्र है। तो मधुचंदा विश्वामित्र इनके ऋषि है, मैंने विश्वामित्र लिख करके संबोधित किया था। तो उन्होंने कहा स्तुति के द्वारा कि अग्निम, अग्निम यानी अग्नि देवता की ईड़े, ईड़े यानी क्या होगा, स्तुति करता हूं, मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूं। कैसे अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूं, जो कि पुरोहित है, जो कि यज्ञ के देव है, जो कि ऋत्विज है, जो कि होता है, और जो कि रत्न धातम है। ऐसे में अग्निदेव की स्तुति करता हूं। तो कितनी विशेषताएं हुई यहाँ पर हम देखेंगे, 1, 2, 3 और उसके बाद में 4 और ये 5 विशेषताएं अग्निदेव की प्रथम जो श्लोक है उसी के अंदर बताई गई है। पूछा भी जाता है कि रत्नधातम है, रत्नधातम कौन है, अग्नि है, इंद्र है, विष्णु है, रुद्र है, तो हमें बताना होगा रत्नधातम कौन है, अग्नि देव है। आइए थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करते हैं। मीडे स्तुति करते हैं, मीडे यानी क्या होगा, स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति करने वाले हैं, अग्निदेव की हम स्तुति करते हैं। अग्नि मीडे यानी क्या होगा, अग्नि
अग्निदेव की स्तुति करते हैं। कौन से अग्निदेव की? जो कि क्या है? पुरोहित है। और पुरोहित के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, जो कि पुर है यानी सामने, हितम यानी हित करता हो, जो लोगों का हित करता हो, पुरोहित कहलाया। जो यज्ञ आदि के द्वारा हवन सामग्री को अन्य देवताओं के पास पहुंचा करके यजमान का जो हित करता हो वो पुरोहित कहलाया, यजमान का हित करने वाला। तो ये देव अग्निदेव जो है वो क्या है? सबसे पहले कहा अग्निदेव पुरोहित है। उसके बाद में कहा कि देव है। किसके देव है? यज्ञस्य देवम, ये यज्ञ का देव है, क्योंकि बिना अग्नि के, बिना अग्निदेव के कोई भी यज्ञ संपादित नहीं किया जा सकता। अगर आपको यज्ञ करना है, यज्ञ संपादित करना है, तो आपको अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि ये क्या है? यज्ञस्य देवम। क्या है? यज्ञस्य देवम। देवम तक का हम ग्रहण करेंगे, ठीक है ना? देवम प्लस ऋत्विज कर लेना, फिर आगे ऋत्विजम अलग हो जाएगा, देवम अलग हो जाएगा। तो इनको क्या कहा? यज्ञस्य देवम। अग्निदेव को क्या कहा? कि ये यज्ञ के देव है। और उसके आगे इन्होंने कहा ऋत्विजम। ऋत्विजम ऐसे लिख सकते हो आप, ऋत्विजम। क्या कहा है? ऋत्विजम। ऋत्विजम किसको कहा? अग्निदेव को कहा, क्योंकि ये क्या है? जिस प्रकार से ऋत्विज हवन यज्ञ सामग्री के चारों ओर बैठ करके हवन करवाते हैं, उसी प्रकार से ये अग्निदेव भी क्या करते हैं? प्राप्त हवन सामग्री को अन्य देवों के पास ले जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया? ऋत्विज कहा गया है। तो अग्निदेव को हम क्या कहेंगे? ऋत्विज कहा गया है। उसके बाद में होतारम, हवन सामग्री का होतारम जो हवन है उसको वहन करने के कारण, हवन सामग्री का वहन करके अन्य देवताओं को पहुंचाने के कारण ही इनको क्या कहा है? होता कहा है, होतारम कहा है। तो होतारम किसको कहा गया? अग्नि देवता को कहा गया। और जो यज्ञ करने वाला है उनको, जो यजमान यज्ञ कर रहा है उसको ये विभिन्न प्रकार की धन संपत्ति का दान करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनकी अभिलाषाओं को पूर्ति करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के रत्न देते हैं। इसलिए अग्निदेव को क्या कहा गया? रत्न धातम भी इनको कहा गया है। तो इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ हम एक ही बार में समझ सकते हैं कि अग्निदेव जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूं, विश्वामित्र ऐसा बोल रहे हैं कि वो अग्निदेव या हे अग्निदेव जिनकी मैं स्तुति कर रहा हूं, जिनको मैं नमन कर रहा हूं, वो क्या है? वो पुरोहित है, वो यज्ञ के देव है, वो ऋत्विज है, वो होतार है, और वो रत्न धातम है, रत्न दान देने वाले हैं, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। इस प्रकार से ये हुआ अग्नि सूक्त का पहला सूक्त। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सूक्त। दूसरा श्लोक अपन देखते हैं। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी इड्यो नूतने ऋतः से देवाम यह वक्षति। इसका हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि अग्निदेव जो है वो पूर्वे भी ऋषि भी, प्राचीन ऋषियों के द्वारा इडियो यानी क्या होगा? स्तुति की गई है। अग्निदेव की पूर्वे भी ऋषि भी यानी प्राचीन ऋषियों के द्वारा इडियो यानी स्तुति की गई है। और नूतने ऋत और नवीन ऋषियों के द्वारा भी अग्निदेव की स्तुति की गई है। कौन बोल रहे हैं ये बात? ये बात विश्वामित्र जी बोल रहे हैं कि अग्नि की पूर्वे भी ऋषि भी, पूर्व ऋषि कौन? भृगु, अंगिरा आदि जो प्राचीन ऋषि थे ना, उनके द्वारा भी अग्निदेव की स्तुति की गई है। अग्निदेव को आज तो प्रकट हुए नहीं, अग्निदेव जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से अग्निदेव विराजमान है यहाँ पर। तो इनका कहने का मतलब यह है कि अग्निदेव जो है प्राचीन ऋषियों के द्वारा भी स्तुत्यमान है, अर्थात प्राचीन ऋषियों के द्वारा भी, भृगु आदि जो प्राचीन ऋषि थे उनके द्वारा भी अग्निदेव की स्तुति की गई है। देखो स्तुति की स्पेलिंग क्या है? इड्यो यानी क्या होगा? स्तुति करना। तो अग्निदेव की प्राचीन ऋषियों के द्वारा भी स्तुति की गई है और नूतने ऋत और नवीन ऋषियों के द्वारा भी स्तुति की गई है। नवीन कौन? मेरे जैसे किसके जैसे? विश्वामित्र के जैसे। मेरे जैसे नवीन विश्वामित्र जैसे ऋषियों के द्वारा भी अग्निदेव की स्तुति की गई है। स यानी वह कौन? वह अग्निदेव देवाम यानी देवताओं को, यह यानी क्या होगा? यहाँ पर वक्षति यानी लेकर के आए। वह अग्निदेव देवताओं को बुलाकर यहाँ लेकर के आए। एक ये बात कौन बोल रहे हैं? विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। यजमान जब हवन कराएगा तो हवन कराते समय अग्निदेव की स्तुति करेगा, तो उससे अनुरोध करेगा अग्निदेव से कि हे अग्निदेव, आप प्राचीन ऋषियों के
द्वारा, प्राचीन भृगु आदि ऋषियों के द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है और विश्वामित्र आदि नवीन ऋषियों के द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है। इसलिए आप हे अग्निदेव, वो जो देवता है उनको आप यहाँ पर लेकर के आइए। इसका अर्थ ये हुआ। तो वापस देखिए, स यानी वह कौन? वह अग्निदेव। देवाम, जितने भी देवता है, जितने भी इंद्र आदि देवता है, उनको यह यानी यहाँ पर वक्षति यानी लेकर के आए। हे अग्निदेव, आप उन सभी देवताओं को यहाँ पर लेकर के आए। हे अग्निदेव, आपकी प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति की गई है, नूतने ऋत और नवीन ऋषियों के द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है। वह ऐसा अग्निदेव संपूर्ण देवताओं को यहाँ वक्षति यानी लेकर के आए। यहाँ यज्ञ हवन सामग्री जहाँ चल रही है, यहाँ ला करके उपस्थित करा करके हमें उनसे आशीर्वाद प्रदान कराए। इसका ये भाव है। हम देखते हैं महत्वपूर्ण 9 श्लोकों में से तीसरा सूक्त जो श्लोक है वो देखते हैं। अग्निना रईम अस्वनत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। ऐसा हम देखेंगे तो देखिए क्या कहा कि अग्निना, अग्निना यानी क्या होगा कि अग्निदेव के द्वारा, तृतीया विभक्ति एकवचन, अग्निना, अग्निदेव के द्वारा। इसको छोड़िए, आगे चलिए। अग्निदेव के द्वारा पोषमें वह हमारा पोषण किया गया है, दिवे दिवे रात दिन हमारा पोषण किया गया है। किसके द्वारा? स्तुति करने वाले यजमान बोल रहे हैं कि अग्नि देवता के द्वारा हमारा दिवे दिवे यानी क्या होगा? रात दिन पोषण में यानी क्या होगा? पोषण किया गया है। अग्निदेव के द्वारा हमारा रात दिन पोषण, दिवे दिवे यानी क्या होगा? रात दिन, दिन दिन में, दिन दिन का मतलब रात दिन में, हमेशा प्रतिदिन या हमेशा हमारा क्या किया गया? अग्निदेव के द्वारा पोषण किया गया है। इसलिए वो अग्निदेव हमें यशसम यानी यश यानी कीर्ति प्राप्त करने वाले, वीरम, वीर यानी क्या होगा? बलवान, यश प्राप्त करने वाले बलवान, रहीम अस्वत यानी धन वाले, रहीम अस्वत यानी क्या होगा? धन वाले। यहां पर लिख सकते हो आप, रहीम अस्वत यानी क्या होगा? धन वाले। यशसम यानी क्या होगा? कीर्ति वाले। वीर यानी क्या होगा? बलवान, बलवान। वत्तम यानी क्या होगा? संतान देवे, संतान देवे। कैसी संतान दे साहब? कैसी संतान की बात चल रही है कि वो जो अग्निदेव है वो दिवे दिवे पोषमेव, हमारा प्रतिदिन या रात दिन पोषमेव यानी पोषण करते हैं। पहली बात तो ये हुई कि वो अग्निदेव हमारा रात दिन क्या करते हैं? पोषण करते हैं। ऐसे वो अग्निदेव, ऐसे अग्निदेव जो हमारा रात दिन पोषण करते हैं, ऐसे वो अग्निदेव हमें यश प्राप्त करने वाले, वीर, वीर यानी क्या होगा? बलवान, वत्तम, और क्या कहा ऊपर, अभी इसको भी लेंगे, रहीम अस्वनत यानी धन प्राप्त करने वाले, वत्तम यानी संतान देवी। तीसरे श्लोक में यशस्वी, धनवान और बलवान संतान की कामना अग्निदेव से की गई है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अग्निदेव के द्वारा रात दिन हमारा पोषण किया गया है। वो अग्निदेव हमें यश प्राप्त करने वाले, बलवान, धन प्राप्त करने वाले, संतान देवे या संतान का हमें आशीर्वाद देवे। इस प्रकार से इसका भावार्थ हुआ। आप लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं कि अग्निदेव के द्वारा रात दिन हमारा पोषण किया गया है, इसलिए वो अग्निदेव हमें कीर्ति प्रदान करने वाले या कीर्ति प्राप्त करने वाले, बलवान, धन प्राप्त करने वाले, संतान हमें देवे। ऐसा हम इसके लिए बोल सकते हैं। महत्वपूर्ण चतुर्थ श्लोक को देखते हैं। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इद देवेशु गच्छति। इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। अग्निदेव को संबोधित करते हुए विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अग्ने, हे अग्निदेव, यम यानी जिस, यज्ञम यानी यज्ञ को, यज्ञ कैसा है? अध्वरम, अध्वरम यानी होगा हिंसा से रहित। क्या होगा? हिंसा से रहित। हिंसा से रहित जिस यज्ञ को, हिंसा से रहित जिस यज्ञ को, हे अग्निदेव, यम यानी जिस, यज्ञम अध्वरम, अध्वरम यानी क्या होगा? हिंसा से रहित जिस यज्ञ को, हे अग्निदेव, विश्वतः यानी संपूर्ण संसार से, परिभूरसी यानी प्राप्त करते हो। परिभूरसी यानी क्या होगा? प्राप्त करना, प्राप्त करना। कहां से? संसार से। कहां से प्राप्त कर रहे हो? संसार से। अध्वरम यानी क्या होगा? हिंसा से रहित, हिंसा से रहित। हम लिख सकते हैं ऐसा,
हे अग्निदेव यम यानी जिस, यज्ञम यानी यज्ञ को। यज्ञ कैसा है? अध्वरम। अध्वरम यानी क्या होगा? हिंसा से रहित। ध्यान दीजिए, अध्वरम यानी क्या होगा? हिंसा से रहित। जिस हिंसा से रहित यज्ञम यानी यज्ञ को विश्वत यानी संसार से, परिभूषी यानी प्राप्त कर रहे हो, संपूर्ण संसार से हे अग्निदेव तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को प्राप्त कर रहे हो। हिंसा से रहित क्यों कहा? हिंसा से रहित कहने का मतलब यह है कि जिसके अंदर किसी भी पशु आदि की बलि नहीं दी जा रही हो, ऐसा यज्ञ जो हिंसा से रहित हो। तो हे अग्निदेव जिस हिंसा से रहित यज्ञ को तुम संसार से प्राप्त कर रहे हो, स यानी वह, इत यानी यहाँ देवेशु गच्छति, वो यज्ञ सभी देवों के पास जाता है। उस यज्ञ सामग्री, उस यज्ञ में प्राप्त जो सामग्री है वो संपूर्ण देवताओं को प्राप्त होती है, ऐसा विश्वामित्र जी कह रहे हैं। एक बार हम और देख सकते हैं कि हे अग्निदेव, इसका अर्थ भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हे अग्निदेव जिस हिंसा से रहित यज्ञ को तुम संसार से प्राप्त कर रहे हो वो संपूर्ण देवताओं के पास जाता है। ये इसका हिंदी अर्थ रहा, और इसको आप ऐसे हम एक एक तोड़ करके हम समझ सकते हैं कि हे अग्निदेव जिस हिंसा से रहित यज्ञ को विश्वत यानी संसार से, परिभूर से यानी प्राप्त कर रहे हो, उससे यानी वह यज्ञ देवेशु गच्छति, वो देवताओं को प्राप्त होता है। ऐसा इसका अर्थ है चतुर्थ श्लोक का। पंचम श्लोक हम देखते हैं। अग्नि होता कवि कृतु सत्य चित्र स्रस्तमय देवो देवे भी रागमतः। इस श्लोक को हम समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो अग्निदेव है उनकी विशेषताएं बताई जा रही है। अग्नि देवता की विशेषता बताई गई कि अग्नि जो है वो होता है। अग्निदेव क्या है? होता है। होता का मतलब क्या होता है? जो वहन करता है वही होता कहलाता है। और अग्निदेव किसका वहन कर रहा है? अग्निदेव यज्ञ में जो प्राप्त सामग्री है उसको वहन करता है, उसको ढोता है, उसको ले जा करके अन्य देवताओं को उपलब्ध करता है, कराता है, इसलिए इनको होता कहा गया है। तो अग्निदेव क्या है? अग्निदेव होता है। कवि कृतु है। कवि कृतु यानी क्या होगा कि कीर्ति देने वाला है। कवि कर्तु किसको कहेंगे? कीर्ति प्रदान करने वाले को हम क्या कहेंगे? कवि कर्तु कहते हैं। जो अग्निदेव जो है कवि कर्तु है। कवि कर्तु का मतलब हम कर्म करने वाला भी कह सकते हैं। कवि कर्तु यानी कर्म करने वाला भी हम कह सकते हैं। तो हे अग्निदेव होता, अग्निदेव जो है वो होता है। कवि कर्तु यानी क्या होगा? कर्म करने वाला है। सत्य है यानी सत्य देने वाला या सत्य बोलने वाला है, या जिसका अस्तित्व है वो सत्य कहलाता है। और चित्रस्रवस्तम यानी क्या होगा? चित्रस्रवस्तम यानी क्या होगा? कीर्ति देने वाला। कीर्ति देने वाला है। कीर्ति देने वाला है, सत्य है, और क्या है? कर्म करने वाला है। कर्म करने वाला है, ऐसा होता है। होता मैं बता चुका हूं। तो जो ये अग्निदेव है वो होता है, कवि कर्तु है, कर्म करने वाला है, सत्य बोलने वाला है, चित्र स्रवस्तम यानी क्या होगा? कीर्ति देने वाला है। ऐसा वो अग्निदेव देव हो, ये वो अग्निदेव देवे भी अन्य देवताओं के साथ, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया बहुवचन का। देवे भी सह, देव सह के युग में। तो देखिए देवे भी यानी अन्य देवताओं के साथ वो अग्निदेव आगमत यानी यहाँ पर आए, जहाँ यज्ञ चल रहा है वहां पर उपस्थित हो। कौन हो? अग्निदेव उपस्थित हो। कैसा अग्निदेव उपस्थित हो? कि जो होता है, जो कर्म करने वाला है, जो सत्य बोलने वाला है, जो कीर्ति देने वाला है, ऐसा अग्निदेव अन्य देव, ऐसा अग्निदेव अन्य देवताओं के साथ, देवे भी यानी क्या होगा? अन्य देवताओं के साथ आगमतः दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर पधारे, यहाँ पर उपस्थित हो। इसका ये अर्थ होगा। हम डायरेक्ट हिंदी अर्थ ऐसे लिख सकते हैं कि हे जो अग्निदेव है वो होता है, वो क्या है? कवि कर्तु यानी कर्म करने वाला है, उसके बाद में वो सत्य बोलने वाला है, कीर्ति देने वाला है। ऐसा वह अग्निदेव अन्य देवताओं के साथ यहाँ पर यज्ञ में उपस्थित हो। इसका अर्थ ऐसा हो जाएगा। और हम पंचम श्लोक देखते हैं, षष्ठम श्लोक हम देखते हैं। क्या है श्लोक? क्या कह रहा है? यद अंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि त्व
तव एतत् सत्यम अंगिरह। इस श्लोक का हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहा कि यद अंगम दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, कि हे अग्निदेव, यद अग्नि यहाँ से लेंगे हे अग्निदेव, अग्नि आया ना यहाँ पर, अग्निदेव को संबोधित किया जा रहा है। हे अग्निदेव, यत यानी जो, अंगम यानी अंग, अवयव जो अंग या अवयव, अंग या अवयव क्या होगा, हवन की सामग्री, समझ रहे हो, उनको यज्ञ में दिया गया कोई भी भोज्य पदार्थ यानी खाने योग्य सामग्री। तो यत यानी जो, अंगम यानी अंग, दासु से यानी दिया जाता है, तो हम यानी तुम्हें, अग्नि यानी हे अग्निदेव, हे अग्निदेव जो तुम्हें, जो तुम्हें यदि यानी क्या होगा, जो, अंगम यानी अंग, दासु से यानी दिया जाता है, तो हम यानी तुम्हें, अग्नि यानी अग्निदेव, हे अग्निदेव जो तुम्हें अंग दिया जाता है, जो तुम्हें भोज्य पदार्थ दिया जाता है, उसका तुम भद्रम करिष्यसि, भद्रम यानी क्या होगा, कल्याण होता है, और तुम उसका क्या करते हो, कल्याण करने वाले हो। हे अग्निदेव जो आपको हवन सामग्री प्रदान करता है, उसका आप क्या करने वाले हो, भद्रम, भद्रम यानी क्या होगा, कल्याण, उसका आप कल्याण करने वाले हो। तब एतत् सत्य, देखिए यहां से देखिए, एतत् यहां लेंगे एतत्, और यहां से लेंगे सत्यम अंगिरह, हे अंगिरह, देखो इसका पर्यायवाची भी है, किसका पर्यायवाची है, अग्निदेव का पर्यायवाची क्या हुआ, अंगिरह है। इनको अंगिरह भी कहा गया है। आपको पूछा जा सकता है अंगिरह किसके लिए प्रयोग किया गया है, अंगिरह अग्निदेव के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये सत्य है अंगिरह, हे अंगिरह, हे अग्निदेव, ये बात बिल्कुल सत्य है। कौन सी बात बिल्कुल सत्य है, कि जो तुम्हें हवन सामग्री प्रदान करता है, या जो तुम्हें यज्ञ में अंग प्रदान करता है, उसका आप कल्याण करते हो, हे अंगिरह, हे अग्निदेव, ये बात बिल्कुल सत्य है। अंगिरह किसको कहा गया, अंगिरह अग्निदेव को ही कहा गया है। क्या सत्य है, एतत् सत्यम, यहां पर एक बात आई, एतत् सत्यम, एतत् सत्यम, ये सत्य है। क्या सत्य है, उपयुक्त वाली जो बात कही गई विश्वामित्र जी के द्वारा, वो बात सत्य है। कौन सी बात कही गई, कि जो अंग अग्निदेव तुम्हें दिया जाता है, जो अंग तुम्हें प्रदान करता है यज्ञ के अंदर, उसका तुम क्या करते हो, कल्याण करते हो। ये बात बिल्कुल सत्य है, हे अंगिरह, हे अग्निदेव। अंगिरह को यानी क्या होगा, अग्निदेव होगा, और अंगिरह अगर जहां पर बोला जाए तो उसका मतलब आप क्या समझोगे, अग्निदेव। आपको पूछा जा सकता है अंगिरह किसको कहकर के संबोधित किया गया है, और जब विभिन्न देवताओं का आपके सामने पर्याय वो होगा, ऑप्शन होगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अंगिरह बराबर हमें अग्निदेव ही करना है। तो आइए अब आगे 7वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो अब देखते हैं, महत्वपूर्ण 9 श्लोकों में से 6 श्लोक हमारे द्वारा अध्ययन कर लिए गए हैं। 7वां, 8वां और 9वां श्लोक हम देखते हैं। श्लोक है 7वां, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तु धिया वयम नमो भ्रंत एमसी। ये जो श्लोक है जो हमारे सामने हमारे द्वारा यहाँ पर लिख दिया गया है, आप सब लोग अपनी अपनी पुस्तकों में भी देख सकते हो और यहाँ से उसको अच्छे से समझ सकते हो। हम यहाँ पर इसका विग्रह कर करके एक एक शब्द का अर्थ हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो कन्फ्यूजन जरूर दूर होगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। तो देखिए, उपत्वा अग्ने, तो हम यहाँ से लेंगे अग्ने, अग्ने, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तु धियार वयम, और एक शब्द यहाँ पर आया, यहाँ पर वयम, एक यहाँ पर क्या आया, वयम। तो देखिए वयम यानी क्या होगा, वयम यानी होगा हम सब। क्या होगा वयम यानी हम सब। हम सब क्या कर रहे हैं, दिवे दिवे, क्या है दिवे दिवे, दिवे यानी क्या होगा, दिवे दिवे यानी क्या समझ सकते हो आप, प्रतिदिन। क्या समझोगे, दिवे दिवे यानी प्रतिदिन। वयम यानी कौन, हम सब। वयम यानी क्या होगा, हम सब। दिवे दिवे यानी क्या होगा, प्रतिदिन। और दोषा यानी क्या होगा, रात। क्या होगा, दोषा यानी रात। तो हम इसका अर्थ ऐसे लगा सकते हैं, हम सब रात और दिन, प्रतिदिन का मतलब दिन ले सकते हैं ना, तो हम सब रात और दिन धिया, यहां पर एक शब्द दिखाई दे रहा होगा आपको, धिया। धिया यानी क्या होगा, बुद्धि से। किससे, बुद्धि से। बुद्धि से नमो भरंतम एमसी, नमो भरंतम यानी नमस्कार करते हुए, ऐसा इसका अर्थ लगा सकते हैं। नमस्कार करते हुए, नमस्कार करते हुए, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। देखिए वयम यानी क्या होगा, हम सब रात दिन, धिया यानी बुद्धि से नमस्कार करते हुए
अग्ने, हे अग्निदेव, अग्नि यानी क्या होगा? अग्नि देव, त्व यानी क्या होगा? तुम्हारे, तो यानी क्या होगा? तुम्हारे, और उप यानी क्या होगा? समीप आते हैं। हे अग्निदेव, हम प्रतिदिन तुम्हारे समीप आते हैं। देखिए क्या कहा गया कि वयम, वयम यानी क्या? हम सब जो लोग हैं वो, दोसा यानी क्या होगा? रात, हम सब जो लोग हैं वो रात, और दिवे, दिवे यानी क्या होगा? दिन, हम सब लोग रात और दिन, धिया यानी क्या होगा? बुद्धि से, हम सब लोग रात और दिन बुद्धि से, नमो भ्रंतम यमसी यानी क्या होगा? नमस्कार करते हुए, हम सब लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हुए, त्वा अग्ने, हे अग्निदेव आपको नमस्कार करते, उप यानी क्या होगा? समीप में आते हैं। हे अग्निदेव, हम सब लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हुए, किससे नमस्कार करते हुए? अपनी बुद्धि से नमस्कार करते हुए। तो हे अग्निदेव, हम सब लोग रात दिन आपको हमारी बुद्धि से नमस्कार करते हुए आपके समीप आते हैं। इसका यही अर्थ होगा, ऐसा आप इसको समझ सकते हो। 7वां श्लोक हमारा ये कंप्लीट होता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं 8वां जो श्लोक, वो कहता है राजंतम अध्वराणाम गोपा अमृतस्य दिवि दिदिव्यम वर्धमानम श्वेद में। अब देखिए क्या कहा, इसका अर्थ भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राजंतम, राजंतम यानी क्या होगा? प्रकाशित। क्या होगा राजंतम? यानी प्रकाशित होना। राजंतम यानी क्या होगा? प्रकाशित होना। अब अध्वर शब्द पहले भी आ चुका है। अध्वर शब्द हम पिछले श्लोकों में भी हमने देखा था। अध्वर यानी हिंसा से रहित यज्ञ था, हिंसा से रहित यज्ञ आया था ना। अध्वर शब्द यानी हिंसा से रहित हमने कहा था। तो जो अध्वराणाम यानी क्या होगा? हिंसा से रहित जो यज्ञ है वो राजंतम यानी प्रकाशित होते हैं। हिंसा से रहित यज्ञ क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। गोपा अमृतस्य दिवि दिव्यम, गोपा अमृतस्य यानी अमृत का पान करने वाले, हिंसा से रहित यज्ञों से प्रकाशित होने वाले, गोपा अमृतस्य अमृत का पान करने वाले, दिव्यम यानी क्या होगा? प्रतिदिन, जिनका प्रतिदिन क्या होता है? जो हिंसा से रहित यज्ञों से जो सुशोभित होते हैं, अमृत का जो पान करते हैं। कब पान करते हैं? दिदिव्यम यानी प्रतिदिन, और वर्धमानम स्वेद में, और जो स्वे यानी खुद ही, वर्धमानम यानी हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसा अग्निदेव के बारे में यहाँ पर व्याख्या की गई है। अग्निदेव की विशेषताएं बताई गई है। कैसे अग्निदेव है? वर्धमानम स्वम में, वर्धमानम यानी बढ़ते रहते, स्वम यानी खुद ही, स्वेद में यानी क्या होगा? खुद ही, जो खुद का खुद ही बढ़ाते रहते हैं। अग्निदेव खुद ही खुद को बढ़ाते हैं। तो क्या कहा? वर्धमानम स्वयं दमे, जो खुद ही हमेशा बढ़ते रहते हैं। और जो दिदिविम, जो रात दिन गोपा अमृत से अमृत का पान करते हैं। और राजंतम अध्वराणाम, और जो हिंसा से रहित यज्ञों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है। बस इस श्लोक का यही अर्थ है। ऐसा अग्निदेव है, ऐसी उनकी विशेषताएं बताई गई है। कैसे अग्निदेव है? जो हिंसा से रहित यज्ञों से जिनकी स्तुति की जाती है। जो अमृत का, गोपामृत किसको कहा गया? क्वेश्चन पूछता है। गोपामृत अग्नि को ही कहा जाता है। बस ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बार पूछा गया है। गोपामृत शब्द किसके लिए, किसको कहा गया है? गोपामृत अग्निदेव को कहा गया है। तो देखिए दिदिव्यम वर्धमानम स्वम में, जो अपने ही अब मतलब अपना ही, जो खुद ही अपना विकास करते हैं, उसको कहा वर्धमान शब्द से यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो ये इसका 8वें श्लोक का अर्थ था। अब हम लास्ट जो श्लोक है 9वां, उसको देखते हैं कि स न पितेव सुनवे अग्ने सुपाय नो भवै सचस्वा न स्वस्तये। अब देखिए क्या कहा कि स यानी वह अग्निदेव, स यानी क्या होगा? वह अग्निदेव, न यानी हमें, मानो न अस्मद शब्द चलता है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, इसकी जगह पर हम कह सकते हैं मानो न है। तो न क्या होगा? हमारा, अस्माकम की जगह। तो देखे अस्मान की जगह अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, अस्मान की जगह न का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए न यानी क्या होगा? हमारा। वह अग्निदेव, न यानी क्या होगा? हमारा। पितेव सुनवे, जिस प्रकार से एक पिताजी, सुनवे यानी क्या होगा? पुत्र के लिए। वह अग्निदेव हमें जैसे एक पिता पुत्र के लिए सुपायनो भवै,
सुपायनो यानी क्या होता है, आराम से प्राप्त करने योग्य हो जाता है। जिस प्रकार से एक पिता एक पुत्र के द्वारा एक पिता आराम से प्राप्त करने योग्य होता है। कोई भी छोटा सा बच्चा है वो अपने पिता की गोद में जाकर के आराम से बैठ सकता है, पिता उसे कभी भी मना नहीं करते। तो इसलिए कहा कि वह कौन, वह अग्निदेव, वह अग्निदेव जिस प्रकार से एक पुत्र के लिए पिता सुपायनो भव यानी नॉर्मल सामान्य तरीके से प्राप्त करने योग्य होता है, ऐसा वह अग्निदेव न यानी हमारे लिए स्वस्थ यानी कल्याण करे, स्वचस्वा यानी प्राप्त होकर के, वो अग्निदेव हमें प्राप्त होकर के हमारा कल्याण करे। ऐसे वे अग्निदेव हमें भी प्राप्त हो और हमारा क्या करे, कल्याण करे। जिस प्रकार से एक छोटे से पुत्र के लिए एक पिता सुपायनो भव यानी क्या होगा, शीघ्रता से प्राप्त करने योग्य होता है। जिस प्रकार से एक पुत्र शीघ्रता से अपने पिता को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अग्निदेव भी हमारे से दूरियां नहीं बनाए। जैसे एक पिता अपने पुत्र से दूरियां नहीं बनाता है, उसी प्रकार से अग्नि भी हमसे क्या नहीं बनाए, दूरियां नहीं बनाए और हमें शीघ्रता से ही प्राप्त हो जाए। ऐसी इस श्लोक के अंदर स्तुति की गई है, ऐसी अभिलाषा रखी गई है यजमानों के द्वारा कि वह अग्निदेव न यानी हमें जिस प्रकार से सुनवे यानी पुत्र के लिए पितेव यानी पिता सुपायनो भव यानी शीघ्रता से प्राप्त करने योग्य होता है, वैसे ही वो अग्निदेव न यानी हमें न यानी क्या होगा, हमें सचस्वा यानी प्राप्त होकर के स्वस्थ यानी हमारा कल्याण करे। ऐसे ही वो अग्निदेव हमें शीघ्रता से प्राप्त होकर के हमारा कल्याण करे। इस प्रकार से अग्नि सूक्त की हमने संपूर्ण अग्नि सूक्त का अध्ययन किया। अग्नि सूक्त के लिए पूछा जाता है कि अग्नि जो है वो कहाँ के स्थानीय देवता है, तो देखिए ध्यो के भी स्थानीय देवता होता है। ध्यो यानी क्या होगा, अंतरिक्ष होता है, एक पृथ्वी होती है और एक आकाश आदि होते हैं। तो अग्नि के लिए पूछा जाए कि अग्नि कहाँ के स्थानीय देवता है, तो हमें बताना होगा कि अग्नि जो है वो पृथ्वी स्थानीय देवता है। इनका स्थान कहाँ पर है, अग्नि का, इनको पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है। इस प्रकार से आज हमने अग्नि सूक्त का अध्ययन किया। धन्यवाद।